और लक्ष्मण लता को फाड़ करके निकले। ऐसे निकले जैसे बादल को फाड़ करके दो चंद्रमा निकले हों। ये भगवान श्री राम जी का महारास है। वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण महारास किए तो वहाँ भी चंद्रमा उदय थे, वहाँ भी कामदेव आया, यहाँ भी कामदेव मानव मदन धुंधवी दीनी, और वहाँ भी चंद्रोदय था। लेकिन यहाँ का जो चंद्रमा है जनकपुर की कुछ वाटिका का, ये निर्मल निष्कलंक चंद्रमा है। और वहाँ का जो चंद्रमा था वो कलंक, उसको कलंक लगा हुआ है। और वहाँ रात्रि में चंद्रोदय था और यहाँ दिन में चंद्रमा का उदय है। ये अलौकिक चंद्रमा है महाराज। जब सूर्य उदय होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, लेकिन आज पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ये दो चंद्रमा ऐसे निकले जैसे बादल को फाड़ करके चंद्रमा निकले। लता भवन ते प्रगट में तही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। श्री किशोरी जी श्री राम जी का दर्शन करती हैं। दर्शन करके वो भी चकोरी हो गई हैं। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। जैसे राम जी चकोर हो गए थे ना, उसी प्रकार से श्री जानकी जी भी चकोरी हो गई। कोई कम ज्यादा सुंदर नहीं है, परस्पर दो चकोर दो चंदा। लेकिन भक्त लोग इसलिए किशोरी जी का पक्ष ज्यादा लेते हैं कि उनके यहाँ केवल कृपा ही कृपा है और राम जी के यहाँ दंड विधान है। तो वो भी चकोरी बन करके देख रही हैं। किशोरी जी को लगा कि अब राम जी चले जाएंगे। किशोरी जी को संकोच हो रहा है तो बहाना करके देखती हैं। ये जो संकोच है, लज्जा है, माताओं का आभूषण है। यदि माताओं में देवियों में लज्जा नहीं होगी, संकोच नहीं होगा, वो शूर्पणखा हो जाएगी महाराज, गजब ढहाई देगी महाराज। इसलिए लज्जा संकोच होना चाहिए। श्री राम जी तो अपने मन की बात लक्ष्मण जी से कह दिए, लेकिन किशोरी जी विचार करती मैं टकटकी लगा करके राम जी की ओर देखती रहूंगी तो सखियां हमको क्या कहेंगी, उनको सखियों का भय है। इसलिए बहाना करके देखती हैं कि अरे सखी, कल जो वृक्ष लगाया पौधा लगाया गया था उसमें पानी डाला कि नहीं। फिर बहाना, अरे सखी देखो देख तो रही राम जी को, लेकिन बहाना करती कहती हैं अरे सखी वो जो मृग का छौना है कितना सुंदर है, देखन मिस मृग बिहग तरु फिर बहोरी बहोर निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ प्रीति न थोरी। ये जो संकोच है माताओं का आभूषण है। सबको लज्जा संकोच होना चाहिए, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। यदि लज्जा होगी तो अधर्म नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। वही अधर्म करता है जो निर्लज्ज होता महाराज। हाँ, जो लहसुन बेच करके खाए गया है इधर उधर करेगा महाराज। जिसको तनिक भी अपने कुल की लाज है, अपने परिवार की लाज है कि देखो हमको क्या कोई कहेगा, तो गलत काम से बच जाएगा। तो ये सबको लज्जा होनी चाहिए। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान किशोरी जी राम जी का दर्शन करती हैं और दर्शन करके नेत्र के रास्ते से श्री राम जी की मंगलमय छवि को अपने हृदय में ले जाती हैं।